नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आ रहे हैं इन एक दो दिनों में, जिसमें आपको आपके दूसरे भाव को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है। यह हो रहा है, वो हो रहा है, चार चार ग्रह की युति है और ये होने वाला है, वो होने वाला है। हो सकता है उनका अपना नज़रिया है देखने का, करने का, तो वो अपने हिसाब से बताते हैं। मेरा भी छोटा मोटा नज़रिया है चीज़ों को देखने का ज्योतिष में। ज़्यादा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैंने देखा और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके दूसरे भाव में, यानी आपके धन के भाव में, आपके वाणी के भाव में, आपके परिवार के भाव में, वहाँ पे चार ग्रह हैं ज़रूर, और कुछ वक्री है और कुछ सामान्य अवस्था में है। तो यहाँ पे क्या स्थितियाँ बनने वाली है। धन का भाव, वाणी का भाव, परिवार का भाव, इन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, डरने का नहीं, चीज़ों को समझने का। पहली बात, ये बात को ध्यान में रखो। कोई भी राशि हो, चाहे राशिफल देख करके कभी भी डरना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में, दिमाग में बिठा लो। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, लोग अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपने चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए, वीडियो पर लाइक्स लाने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है यार। देखो, ज़िंदगी में अगर पैसा कमाना लिखा होगा, तो अगर पैसा भाग्य में लिखा होगा तो वो अपने आप आ जाएगा आपके पास में। और चीज़ें अगर कर्म से आए और एक नंबर की आए ना, तो वो जीवन में टिकती है और उसका महत्व बढ़ता है, वो काम आती है। झूठ बोल के पैसा कमाना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूसरे भाव में जो ये चीज़ें बन रही है, उसमें आपके किसी भी प्रकार से जो चार ग्रहों की युति है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। डरने का बिल्कुल नहीं है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही है आपके धन, वाणी और परिवार। अब यहाँ पे देखो, सूर्य ऊर्जा और एनर्जी का कारक, बुध कैलकुलेशन का कारक जो धन के भाव में है, शुक्र ऐशो आराम और विलासिता और सुख, सौंदर्य, संपन्नता का कारक, वैभव का कारक है, वो आपके धन के भाव में है। तो यहाँ पे खर्च के भाव में नहीं है। लोग आपको डराते हैं कि धन को खर्च से जोड़ के देख रहे हैं, मतलब धन है तो मतलब खर्च, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी कामकाज आपका, जैसे शुक्र से रिलेटेड, जैसे सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री वाले हैं, कोई फैंसी की दुकान है जिनके, या ये मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे उनको लाभ हो रहा है। डरने की ज़रूरत ही नहीं है। शुक्र यहाँ पे आपको अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि गुरु जो है आप शुक्र की राशि में है और शुक्र है वो गुरु की राशि में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब अच्छी हो रही है, ठीक है ना, शुक्र की वजह से। सूर्य, हालांकि सूर्य जो है वो मीन राशि में है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आपके सूर्य जो तेज को बढ़ा रहा है, ओज को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, नेतृत्व क्षमता का विकास कर रहा है। जैसे कठिन परिस्थिति है उसमें भी हौसला मजबूत कर रहा है ना आपके प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। आपको ये लगता है ना कि भाई जैसा भी है मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं लग रहा है क्या आपको? तो इसमें डरने वाली की क्या बात है। दूसरा, कैलकुलेशन, जैसे बुद्ध महाराज हैं, तो यहाँ पे बुद्धि, ज्ञान, ये भी साथ में लेके चलती है चीज़ें। गणना, आपको मैनेजमेंट आपके आ रहा है। जैसे मान लो परिस्थितियाँ ज़रूर मतलब अच्छी नहीं होगी रुपयों पैसों को लेकर के अभी वर्तमान में, लेकिन मतलब जो है उसमें आप कैलकुलेशन बिठा रहे हो, नहीं बिठा रहे तो बताओ। ये होगी तीनों ग्रहों की बात कि भाई चीज़ें भी है पास में, रुपए पैसे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत भी है, और रेगुलर जो इनकम आपकी है उस हिसाब से आ रही है। चाहे सैलरी है तो उसको सैलरी मिल रही है, जो थोड़ा बहुत कमा रहा है उसको थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो जो जिस तरीके से ले रहा है उसको मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव है, वो है राहु महाराज की। राहु छाया ग्रह है, और जब राहु की छाया पड़ती है तो
चीज़ें क्या है कि तितर-बितर हो जाती है, पता नहीं चलता है, नियंत्रण से बाहर रहती है। हमारे मस्तिष्क और मन पर नियंत्रण अगर नहीं हो, तो चीज़ें मतलब बिखर जाती हैं। जैसे मान लो जो सैलरी आ रही है ना, वो पता नहीं होता है कि कहाँ जा रही है। ये राहु महाराज का काम होता है कि ₹5 इधर खर्च करवा देता है, 5 उधर खर्च करवा देता है। ये जो चीज़ें राहु बैलेंस बिगाड़ देता है, कहने का मतलब ये भ्रमित कर देता है। अब धन का है तो धन के मैनेजमेंट में राहु मतलब दिमाग पर नियंत्रण जो अपना है उसको डगमगा देता है। वाणी उस पे हमारा कंट्रोल जो है वो बिगाड़ देता है। जैसे हमें बोलना कुछ और है, हम बोल कुछ और बैठते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो ढीला पड़ जाता है, सामने वाला हमसे रूठ के चल जाता है, रूठ जाता है और उठ के चला जाता है। परिवार में आप बोल रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला हमें समझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हमारी भाषा इस तरीके से हो जाएगी उस समय कि हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगेगा कि तुम स्वार्थी हो। यानी तुम्हारी भाषा में वो उनके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो आप कह नहीं पाओगे, आपके दिल में है लेकिन वो चीज़ें भ्रमित होकर बाहर निकलेगी, आपकी वाणी बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे दिमाग का नियंत्रण वाणी पे रखना है कि भैया जो भी बोलना है इस दौरान, और उस समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ठीक है ना? ना चाहते हुए भी अच्छा बोलने की कोशिश यहाँ पे कुंभ राशि वालों आपको करना चाहिए। और धन का हो गया तो यहाँ पे चीज़ें जैसे आपको ये लगेगा कि अभी आपके काम चल सकता है चीज़ों से, लेकिन आप जैसे यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जब साइकिल से काम चले तो मोटरसाइकिल नहीं लेना चाहिए, मोटरसाइकिल से काम चले तो कार नहीं खरीदनी चाहिए, कार से काम चलता है तो बड़ी लग्जरियस कार नहीं खरीदनी चाहिए। सीधी-सी बात में आप समझ रहे हो ना कि खर्चे में आपको राहु ये करेगा कि ₹5 में काम चल सकता है ना, वहाँ पे आप ₹7 खर्च करने के लिए आपका दिमाग दौड़ेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ लेंगे। तो वो क्या होगा, धन में अस्थिरता यानी चीज़ों को भ्रमित करके खरीद लेना, भ्रम में पड़ जाओगे कि यार नहीं ये है तो ठीक है, नहीं ये भी काम आ जाएगी, ले लेता हूँ या ले लेती हूँ ऐसे। शुक्र के साथ में अब शुक्र है तो शुक्र में क्या जीवन साथी को लेकर के भ्रम पैदा रहेगा कि ये पैसे कहाँ उड़ा रहे हैं, ये जो है कहीं और समय दे रहे होंगे, ये घर में टाइमली बच्चों को या हमें समय क्यों नहीं दे रहे हैं, या ये घर में ध्यान क्यों नहीं दे रही है। ऐसे मतलब जिसे हम शक बोल सकते हैं, एक दूसरे पे शक करना, वो चीज़ें हो सकती है। अ, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च होना, ये सूर्य की एनर्जी को राहु मतलब आपके अंदर जोश और जो जुनून है वो बेकार के चीज़ों में चला जाता है। अगर दिमाग पे नियंत्रण नहीं रहता राहु की वजह से, राहु मतलब आपकी एनर्जी को भी भ्रमित कर देता है कि आपका जो शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, जिस कार्य के लिए लगनी चाहिए, यानी आज आपने जो काम के बारे में सोचा कि मुझे ये कार्य करना है, उसमें जो आपकी शक्ति लगनी थी, वहाँ पे वो कार्य नहीं करके आप ऐसे ऊट-पटांग कार्यों में आपका समय लग जाएगा। आपका दिमाग ऐसे कार्य में चला जाएगा, आपकी एनर्जी उन कार्य में व्यतीत हो जाएगी जिनका कोई आपके उस दिन के लिए कोई मतलब ही नहीं है। मतलब फालतू, बेकारी बेकार हो जाएगा, मतलब वो समय जो है ऐसे ही चला जाएगा। बुध मतलब वाणी का कैलकुलेशन का है, तो यहाँ पे आपके बुध जो है चीज़ों को, रुपए पैसों को मतलब ऐसी जगह खर्च करवा देगा जिनका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे दिमाग में एकदम से ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पैसा डाल देता हूँ, यहाँ से 2 गुना हो जाएगा। जैसे अभी अभी बहुत ज़्यादा भ्रम में भ्रमित करने वाली चीज़ें जैसे गेम आ गए, लोग अंधाधुंध गेम में पैसा लगा रहे हैं और हार रहे हैं। और बहुत सारी शेयर मार्केट है, सट्टेबाज़ी बहुत सारी चलती है, तो वहाँ पे पैसे लगा कर के और वहाँ पे वो हार जाते हैं। मतलब ₹5 हारते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी 10 लगा देता हूँ तो जीत जाऊँगा। 10 भी चला जाता है, फिर उनको लगता है 20 में तो डबल हो जाएँगे, पीछे वाले भी कवर हो जाएँगे। इस चक्कर में वो ऐसा करते-करते जो है उसको भी गँवा देता है। मतलब बुद्धि भ्रमित हो जाती है वहाँ पे, पैसों को लेकर के भी आप। तो यहाँ पे एक ही चीज़ रहती है, इन तीनों ग्रहों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों ग्रहों को खराब कर देता है राहु। राहु मतलब भ्रम में डाल देता है। तो ज़्यादा उलझने की आवश्यकता है नहीं, नहीं ज़्यादा डरने की आवश्यकता है। यहाँ सीधी-सीधी बात कर रहा हूँ, बात ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग पे नियंत्रण, ज़ुबान पे नियंत्रण और जेब पे नियंत्रण आपको रखना है। प्लस परिवार में ज़ुबान आ गई कि परिवार में जो आप
आपका जो कम्युनिकेशन रहता है बोलने चालने का, परिवार के सदस्यों के साथ में वार्तालाप करने का या किसी भी के साथ बोलने चालने का, वहाँ पे आपको सचेत रहना है। ये आप गांठ बांध लोगे तो आपके राहु जो है वाणी पर तो कुछ नहीं करने वाला है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखता है कि बोलने से पहले तोलना है, बोलने से पहले सोचना है, खर्च करने से पहले सोचना है। धन का है ना, और आपकी जो एनर्जी है, जैसे आपको काम करना है ना, तो वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। वहाँ से आप डाइवर्ट हो सकते हो, वहाँ से आप भ्रमित हो सकते हो। जिस काम के लिए गए हो वो काम नहीं करके दूसरे काम में फंस सकते हो। तो दिमाग को इतना पॉजिटिव, इतने एनर्जेटिक अपने आप को बना के आगे जाना है दिमाग के साथ में कि जो इस काम के लिए आप निकल रहे हो वही काम करना है। लोग बोलेंगे कि आओ पहले ये कर लेते हैं, तुम्हारे हाथ में बटा दूंगा, वो अपना काम निकलवा देगा और आपको चक्री बना के घुमा देगा और आप बिना काम किए घर लौट जाओ। तो किसी के भी बहकाव में नहीं आना, भ्रम में डालना मतलब ऐसा है कि आप खुद भी भ्रमित हो सकते हो, आप खुद दूसरों को भ्रम में डाल सकते हो, आपको कोई भ्रम में डाल सकता है। वो वाणी के हिसाब से हो सकता है, आपको कोई कह सकता है कि तुम ऐसा करो, उसको ऐसे बोल दो। तो आपको किसी के कहने से भी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। कोई कहता है कि ऐसा करो, अभी तुम मेरे को 5,000 रुपये दे दो और आपको मैं शाम को वापस दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आपको भ्रमित होकर के 5,000 दोगे और आपके 5,000 चले जाएंगे, ठीक है ना। परिवार में ये होता है कि यार आप पक्षपात कर सकते हो, इससे अच्छा बोल के उसको कड़वा कह सकते हो, इसका पक्ष ले सकते हो, उसका मतलब इस तरीके से आप भ्रमित हो सकते हो। तो यहाँ पे चाहे वाणी हो, चाहे परिवार हो, चाहे भाषा हो, चाहे धन हो, आपको भ्रमित नहीं होना है। एक ही उपाय है ये, इन तीनों ग्रहों को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि राहु महाराज काम करते भ्रमित करने का। आपको इन सब चीज़ों के बारे में भ्रमित नहीं होना है, लेकिन ज़बरदस्ती भ्रमित हो जाते हो, पता नहीं चलता। तो अब हमें पता चल गया ना कि आप अभी जो समय चल रहा है वो भ्रमित होने का समय है। तो यहाँ पे भ्रमित ही नहीं होना है, यही एक मेन उपाय है आपके धन, वाणी और परिवार के भाव को सुधारने का। तीन ग्रहों को, जो पावरफुल ग्रह अभी है, उनको सुधारने का एक ही उपाय है कि आपको पॉजिटिव रहते हुए भ्रमित नहीं होना है, लोगों से नहीं होना है, खुद से नहीं होना है, विचार। अब ये तो पता चल गया, अब कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल दिमाग का कब होता है? जब हमारा मन मस्तिष्क जो है हमारे अंदर ही रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है तब। और ये भटकाव कब मिटेगा? पॉजिटिव एनर्जी जब आएगी। जैसे भगवान की भक्ति हो गई, चाहे वो बजरंगबली की हो, चाहे आपके इष्ट देव की हो, जिसकी आप पूजा करते हो, वहाँ बैठने से क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी होती है। हम वहाँ बैठते हैं ना तो हमें सुकून मिलता है, हमारा जो मन मस्तिष्क है वो हमारे अंदर ही स्थापित हो जाता है, जिससे हमें भान रहता है कि क्या करने वाला है। कई बार होता है नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। चीज़ें अपने आप साइड में होती रहती है। वो क्या है कि दिग्भ्रमित होती है चीज़ें। तो भगवान का संसर्ग करने से एनर्जी आती है, एनर्जी से हमारा जो मन है वो चेतन रहता है, हमें पॉइंट टू पॉइंट पता रहता है क्या करना है, हम भ्रमित नहीं हो सकते, बच सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारे दिमाग को एक्टिवेट करना। सुबह सुबह उठो आप जल्दी एक तो, और सूर्य दूसरे भाव में, सूर्य को मजबूत करो। सूर्य जब मजबूत रहेगा तो राहु का उस पर असर नहीं पड़ेगा। सूर्य मजबूत सूर्य को जल अर्घ देने से होगा, ठीक है ना। बुध है तो गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाओ, मोदक का भोग लगाओ, ठीक है ना। शुक्र है तो आप शरीर को, एक शुक्र का वीडियो मेरे चैनल पे डाला, उसको देखो। शरीर को साफ सुथरा रखो, सुंदर रखो, सुबह जल्दी स्नान करो, एकदम टीका वीका बढ़िया लगाओ, बाल को संवार के रखो, दाढ़ी नाखून जो भी आपका है उसको एकदम अच्छे से, शरीर को साफ सुथरा रखो, शुक्र भी मजबूत रहेगा। और सुबह जल्दी उठो, पवित्र हो जाओगे, आत्मा शुद्ध रहेगी, तो वैसे भी सकारात्मकता आ जाएगी। ध्यान, योग और प्राणायाम आपको मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि हाँ, हमने जब से ध्यान और योग शुरू किया है गुरुजी, बहुत अच्छा पॉजिटिव फल मिल रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनको मैं बोलता हूँ कि ये आपका ही कर्म है, और मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ किसी का भी। आप सब मेरे से कई लोग बड़े हैं, तो मैं तो आपका एक छोटा सा दास हूँ, जो चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी रुचि है, और रुचि के अनुसार कोई कार्य होता है तो अच्छे तरीके से होता है। मैं तो आपसे एक ही चाहता हूँ कि मेरा आप वीडियो देखते ही लाइक कर दिया करो, और कमेंट में आप वाह वाही मत करो। मैं ये नहीं कहता कि वीडियो अच्छा है, कैसा है, फलाना ढिमका। आप सिर्फ जय श्री राम लिख दो, मेरे को दो ही चीज़ पसंद है। एक तो आप मेरा वीडियो लाइक करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो लाने का। दूसरा, आप मेरे वीडियो में जय श्री राम लिख दो। बस आपका जय श्री राम कमेंट पढ़ता हूँ मैं, सबका पढ़ता हूँ और उसको लाइक भी करता हूँ मैं भी आपको। तो
वहाँ से मुझे सुकून मिलता है कि भगवान का नाम मेरे वीडियो की वजह से कोई ले रहा है, तो आपको भी फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा। यही भक्ति का थोड़ा-सा हो जाता है, बाकी किसको समय है। और हमें थोड़ा दिशा मिल जाती है कि यहाँ पे अभी सँभलने का समय है, तो किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यही उपाय होते हैं। उपाय का मतलब ये थोड़ी है कि आप ये कर दो, 4 रास्ते पर वो कर दो, लाल, पीला, नीला कर दो, कुछ नहीं। मन को समझाओ और समय के अनुसार, ग्रहों के अनुसार किस तरीके से जीना है, ये ज्योतिष का काम होता है। तो वीडियो कैसा लगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में जय श्री राम, वीडियो को लाइक, मस्त रहो, खुश रहो। आपके लगन भाव में आपकी खुद की राशि पर राहु आने वाला है उल्टी चाल के माध्यम से। वहाँ पे भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कुछ ऐसे यूनिक टॉपिक आपको बताऊँगा, यूनिक उपाय बताऊँगा, जिससे आपका भ्रम, डर निकल जाएगा। वीडियो देखो, लेकिन देख कर के पूरा किसी के ऊपर भरोसा मत करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अधिक देखो। और जहाँ पे मिले कि कैसे जीना है, वो वाले वीडियो को फॉलो करो। क्या होने वाला है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस चीज़ से निपटना कैसे है, अपने मन को, अपनी एनर्जी को किस तरीके से करना है, उस पे ध्यान दो। जय श्री राम, बहुत-बहुत धन्यवाद।